अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ यासीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रिलेशंस एंड बियॉन्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर कब एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर सकता है या वो अपना प्लांट या अपना वो जो उसका वर्क है उसको वो शट डाउन करता है। तो उसके लॉ में क्या प्रोविज़न मौजूद है और वर्कर्स को भी अपने राइट का पता होना चाहिए और एम्प्लॉयर को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पता होना चाहिए कि किस तरह ले ऑफ किया जा सकता है या किस तरह जो है वो अपना बिजनेस जो है वो क्लोज किया जा सकता है। क्लोजर का वर्ड लॉ में यूज़ होता है या फिर ले ऑफ का यूज़ होता है। अच्छा, इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जो नेचुरल कॉजेज़ हैं उनमें तो ये है कि अगर कोई इंसिडेंट ऑफ फायर हो जाए या कोई स्ट्राइक हो जाए या लोकल कोई कोमोशन जलसा जुलूस ऐसा आ जाए जो मालिक की फोर्स से बियॉन्ड है कि उसको प्रिवेंट कर सके, तो वो अपना प्लांट पार्शली या होली उसका कोई सेक्शन या पूरे अपने प्लांट को या पूरी अपनी इस्टेब्लिशमेंट को वो क्लोज़ कर सकता है। और इस सूरत में अगर वो क्लोज़ करेगा तो वो एम्प्लॉयज़ को नोटिस देगा कि आप इतने टाइम के लिए काम बंद कर दें। अगर वो पीरियड अगर उसने इन केस ऑफ फायर या किसी भी दूसरी सूरत में एम्प्लॉयज़ को डिटेन करना है कि आप यहाँ पे मौजूद रहें, इसके बाद काम होगा, तो अगर वो 1 घंटे से कम का टाइम है तो उसकी कोई पे नहीं मिलेगी, क्योंकि काम तो एम्प्लॉयर का नहीं हुआ लेकिन स्टॉप रहा बट एम्प्लॉयज़ मौजूद रहे, तो उसकी कोई पे नहीं। अगर वो 1 घंटे से एक्सीड करता है तो जितना भी टाइम वो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ डिटेन रहेंगे तो उसकी जो पेमेंट है एज़ पर देयर वेजेस जो कैलकुलेट होती हैं, पर आर भी कैलकुलेट हो सकती हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ को पे की जाएंगी। दूसरा ये है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाएं जिसकी वजह से मालिक प्रोडक्शन अपनी नहीं कीप अप कर पा रहा, तो वो 14 डेज़ के लिए ले ऑफ कर सकता है, होली या पार्शली। अगर वो 15 डेज़ 14 डेज़ के लिए 14 दिनों के लिए ले ऑफ करेगा तो वो हाफ मंथली पेमेंट या अगर डेली वेज या पीस रेट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी जो भी एक दिन की पे बनेगी उसका हाफ, मतलब कि वो हाफ पे एम्प्लॉयज़ को देगा। और ले ऑफ किए जाने वाले एम्प्लॉयज़ की तादाद 50% से कम होनी चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मालिक ले ऑफ करता है और 14 दिनों से बियॉन्ड करता है तो वो फिर इन एम्प्लॉयज़ का टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उनको वो, क्योंकि उसके पास काम नहीं है और वो 14 दिनों से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, तो वो उनकी एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करेगा, जो कि उनके लीगल ड्यूज़ पे किए जाएंगे और उनको टर्मिनेशन उनकी एम्प्लॉयमेंट की हो जाएगी। मालिक क्या करते हैं कि वो एक 14 दिन की टर्मिनेशन करते हैं, उस पीरियड के बाद वो दोबारा 14 दिन की करते हैं या फिर आगे फर्दर वो 14 दिनों की ले ऑफ जो है ना वो करते जाते हैं। इसी तरह वो 14 दिन से ज़्यादा, क्योंकि वो एज़ पर लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत वो नहीं कर सकते। ये तो हो गया कि ले ऑफ जब एम्प्लॉयर ने करना है तो वो लेस देन 50% एम्प्लॉयज़ होने चाहिए और 14 दिनों से ज़्यादा वो नहीं हो सकता, और उस पर हाफ पे घर बैठे एम्प्लॉयज़ को मालिक पे करने का पाबंद है एम्प्लॉयर। दूसरा है क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप अपने काम को बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं ड्यू टू रीजंस के इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है, ऐसी किसी की वजह में जब आप अपने इस्टेब्लिशमेंट को फुली क्लोज डाउन करते हैं या 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को आप जो है ना वो क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं या अपना प्लांट बंद करते हैं ओवरऑल, तो उसके लिए एम्प्लॉयर ने लेबर कोड से, कंसर्न्ड लेबर कोड से परमिशन लेनी होती है। उस परमिशन के बगैर जो वो क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होगा वो नॉट एज पर लॉ कंसिडर किया जाता है। लेबर कोड से रिटर्न परमिशन लेगा एम्प्लॉयर और वो अपने जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं लेबर कोड इंश्योर करवाएगी। कंसर्न्ड जो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ हैं उनको डिप्यूट किया जाएगा कि ये जितने भी लोग हैं जिनकी टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी ड्यू टू क्लोजर ऑफ दिस प्लांट, क्लोजर ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट, वो इंश्योर करवाई जाए कि उनके जो लीगल ड्यूज़ बनते हैं वो उनको पे किए जाएँ। तो उस परमिशन के बाद एम्प्लॉयर क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। ये लॉ में तरीका गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ले ऑफ है, 14 डेज़ का है, वो हाफ पे के ऊपर, और अगर
14 दिन से बियॉन्ड जाता है या 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसमें आ रहे हैं, तो वो लेबर कोड से परमिशन के साथ क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होगा। दिस इज़ द लीगल प्रोसेस। और बहुत सारे लोग आजकल जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना के तो आप सब दोस्तों के लिए गोशगुजार की जाए कि लीगल तरीका क्या है ले ऑफ का या क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट का। बहुत शुक्रिया। हाज़िर होंगे नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।